छोटा सा पर रहूं सजग हरदम हर चीज या कैचमेंट एरिया किसी भी नदी नाले का या डैम का किसको कहते हैं? किसी भी नदी नाले का या किसी भी डैम का कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं? देखो ये बात तो मतलब बड़ी ऐसे अजीब सी लगती है कि यार मैं भी कुछ भी पढ़ांग पूछ लेता हूँ, है ना, जो हमको मालूम ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं अभी तक के, तो इनका क्या मतलब निकलता है हमारे जीवन में क्या आएगा, लेकिन है उसका मतलब, है ना। जल ग्रहण क्षेत्र बताइए आप लोग किसको कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र हाँ, जल को तो कहाँ ग्रहण करते हो? किनारों पे से नमी लेके। देखिए सब लोग बिल्कुल अपना कान पूरा खोल के पूरा अच्छी तरह सुन लेंगे, और ये हमको इसलिए जानकारी होना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में इसका काम है, जीवन से जुड़ी हुई है ये जितना जिस भी भाई देखिए जिस नाले में और जिस नदी में जहाँ जहाँ का पानी आता है, बहुत सरल हमारे छठवीं के बच्चे भी समझ जाएंगे कि जिस नाले में, जिस नदी में या जिस डैम में जहाँ जहाँ का पानी आता है वो उसका कहाँ क्या होगा? जल। अब जैसे बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं, उनका जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होगा? उसमें जिस नाले का पानी आता है, जिस नदी का, छोटी नदी का पानी आता है, या जहाँ जहाँ का भी पानी आता है सीधे डायरेक्ट, तो वो उसका, जैसे गंगा जी हुआ या जमुना जी हुआ, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा, है ना। तो जल ग्रहण क्षेत्र, अब ये इसका मान के चलो ये इसमें कोई नदी आ रही है, कौन सी नदी है? कौन सी नदी का बना है बांध? दादा जाम पे नहीं है, जाम नदी पे नहीं है। चलो मोही नदी बोल देते हैं इसको। मोही नदी है मेरा ख्याल है। कौन सी नदी है ये? नहीं मालूम। चलिए, जिस नदी पर भी ये बांध बना है उस नदी का ये जो है ना, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, किसका? डैम का। जो नदी नाले का पानी आता है ना इसमें, और जो डायरेक्ट पानी आता है वो इसका पूरा जल ग्रहण। तो ये सब पूरा ये इसका क्या है? ये जो दिख रहा है ना, जो पहाड़ के उस तरफ पानी जाएगा वो इसका जल ग्रहण क्षेत्र नहीं है, वो दूसरे एक नदी नाले का होगा। तो ये अब इसमें देखिए आजू बाजू जंगल लगा हुआ है ना। तो किसी भी डैम की उम्र, किसी भी डैम मतलब कोई भी डैम बांध बनते हैं ना बड़े बड़े, तो उसकी उम्र किस पे निर्भर करती है कि उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है तो उसमें घने, बहुत ज़्यादा घने पेड़ होना चाहिए। क्यों? कि अगर घने पेड़ होंगे उसके जल ग्रहण क्षेत्र में तो वो जमीन का कटाव को रोकेंगे और वो पानी का रिचार्ज भी करेंगे। तो वो पानी उसमें रिचार्ज होगा तो निश्चित रूप से पानी ज़्यादा रहेगा उसमें, और जो मिट्टी के कटाव को रोकेंगे वो, तो क्या होगा कि इसकी उम्र बढ़ेगी, इसमें सिल्ट नहीं आएगी, है ना। अगर इसमें सिल्ट आएगी, मिट्टी का कटाव नहीं रुका जल ग्रहण क्षेत्र में, तो पानी मतलब मिट्टी, पानी के साथ मिट्टी भी आएगी और इसके उसका सिल्ट आएगी और इसकी उम्र जो है कम। ठीक है कि नहीं? तो ये फायदेमंद है ना। और तो जल ग्रहण क्षेत्र का क्या महत्व भाई, है ना। जल ग्रहण क्षेत्र जो है हमारे, उन पे घने पेड़, जल ग्रहण क्षेत्रों में घने पेड़ पौधे होना चाहिए, जरूरी है ना। उससे पानी जो है रिचार्ज होगा, नीचे जाएगा पानी, है ना, और नीचे जाके वो फिर निथर के या सिपेज होके या झीर से, क्या बोलते हैं उसको, झीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी नीचे से जो आता है ना, सिपेज, तो वो झीर से जो पानी आएगा तो वो हमेशा टिकाऊ पानी है ना। इस तरह से अब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए